तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ड्रिल की मदद से हम कैविटी को अच्छे से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर दांत में कीड़ा लग जाता है तो हम उसे आरसीटी की मदद से वापस से भर देते हैं। आरसीटी एक नेचुरल दांत को बचाने के लिए किया जाने वाला सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है। आपको अगर ये दिखाई दे रहा हो तो जो ये सफ़ेद रंग का हमारा दांत आपको नज़र आ रहा है, इसे क्राउन कहते हैं। और जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो हड्डियों के अंदर होती है। हमारे दांत के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर जो ये वाइट कलर की आपको ऊपरी लेयर दिखाई दे रही है, इसे इनामल कहते हैं। अगर कीड़ा इस ऊपरी लेयर में होता है तो हम उसे सिर्फ फिलिंग मटेरियल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्वर्णिका है, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एट विर्क हॉस्पिटल। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आरसीटी करवाने में क्या दर्द होता है, या किस दांत की आरसीटी करवानी चाहिए, या दांत की अगर कीड़ा लग जाए तो क्या उसे निकलवाना चाहिए। तो मैं आप सभी को इनके बारे में बताने वाली हूँ। आरसीटी हम उन्हीं दांतों की करते हैं या तो आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या फिर आपका दांत किसी भी कारण के वजह से आधा टूट जाए, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हो आरसीटी के लिए, तो उन दांतों में हम आरसीटी करते हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से जब दांत काला पड़ जाता है, जब कीड़ा हमारी सेकेंड लेयर में पहुंच जाता है, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ पहुंच जाता है, तो हमें हल्की सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है दांतों में। फिर आती है तीसरी लेयर। जब हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा जब हमारी नसों तक पहुंच जाता है तो हम उसे आरसीटी करते हैं। आरसीटी अब की कैसे जाती है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम आपका जो इन्फेक्टेड टूथ है वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो एरिया जो इन्फेक्शन के वजह से जो दांत में दर्द हो रहा है वो सुन्न यानी कि नम हो जाए। उसके बाद हम ड्रिल की मदद से हमारी ऊपर की 2 लेयर्स को ड्रिल करते हैं और जितना भी कैविटी होता है उसे हम निकाल देते हैं। आज मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में दिखाना चाहूँगी। तो इस तरीके से ड्रिल की मदद से हम कैविटी को पहले ऊपरी लेयर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कैविटी धीरे धीरे बिल्कुल हट रही है। तो जब कैविटी पूरे तरीके से निकल जाए तो हम इसी ड्रिल की मदद से हमारी सबसे नीचे लेयर में भी जाते हैं, जिसे हम पल्प बोलते हैं, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम नसों को साफ़ करते हैं। जब एक बार नसें साफ़ हो जाती हैं तो उनको मेडिसिन से क्लीन करके पैक करके और हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। जब दोबारा से पेशेंट आता है और उसका दर्द बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है तो हम पहले नसों को भरते हैं एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से, जो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होता है, और फिर दांत के ऊपरी लेयर को अलग मटेरियल से फिल करते हैं। जब हमारा दांत बिल्कुल कम्प्लीटली फिल हो जाता है और उसकी आरसीटी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो हम आपको कैपिंग के लिए भी एडवाइस करते हैं। जनरली इस प्रोसीजर के लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास 2 से 3 बार जाना पड़ता है और उसके बाद हम कैप करना स्टार्ट करते हैं। कैप करना आरसीटी के बाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैप ही हमारे दांत को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि वो लंबे टाइम तक चल सके। लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने मुंह को कैसे हाइजीनिक रखें। तो आपको दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए, और साथ ही गर्म पानी नमक डाल के कुल्ले भी करने चाहिए। तो ये जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके वजह से जो हमें कैविटीज़ लगती हैं, तो ब्रशिंग से और गर्म पानी के कुल्ले करने से वो बहुत कम हो जाती है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे करनाल प्लस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।